सोने वे माही मेरा किते नहीं हो दिल लगना। मेरे सोने वे माही मेरा किते नहीं हो दिल लगना। मैं आप सभी का चहेता ऋषभ कटारिया, आज मैं फिर वही एनर्जी वही एंथुजियाज्म के साथ आप सभी के लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक फिर एक बार लेकर आया हूँ, जो है सेल्फिशनेस इज द डाउनफॉल इन अ लाइफ। डाउनफॉल इन अ लाइफ, ये समझना ज़रूरी है। सेल्फिशनेस यानी क्या? व्हेन यू आर कंसर्न्ड एक्सट्रीमली एक्सटेंसिवली अबाउट योरसेल्फ। डू यू थिंक सेल्फिशनेस इज बेनिफिशियल टू यू इन द लॉन्ग रन? क्वेश्चन योरसेल्फ। आंसर आएगा नहीं, क्योंकि ये सोसाइटी बड़ी डायनामिक है। वी बिल्ड रिलेशनशिप्स, we do networking, we make more friends, we actually want to involve ourselves in this community. But what happens due to our selfish nature? People start questioning us. People think that he's not a good person, he's not a good personality, he's not a team person, he's not a good leader. Just because of one aspect, they judge us on these particular points. तो ये समझना ज़रूरी है कि एक सेल्फिशनेस नेचर से हमें कितना नुकसान हो रहा है। आज हम सब अपने लाइफ में ये सोचते हैं कि खुद के बारे में सोचना बुरा नहीं है। डेफिनेटली खुद के बारे में सोचना बुरा नहीं है, लेकिन वो पॉइंट पे जब आप किसी चीज़ में एक टीम में काम कर रहे हो तो उस समय आपको उस टीम के लिए ज़्यादा सोचना वो ज़रूरी है। लेकिन जब आपको लगता है कि यू आर एक्चुअली अलोन, अब आपके बारे में सोचो, डेफिनेटली इट इज़ गुड, लेकिन बेस्ड ऑन द सिनेरियो जिसमें आप हो उस हिसाब से व्हेन यू प्लान योरसेल्फ वो इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन सिर्फ सेल्फिशली बिहेव करना, अपनों के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करना, व्यवहार ना रखना, कई बार तो वो अपने जो हमारे लिए सब कुछ करते हैं लेकिन हम उनको यूज़ करके छोड़ देते हैं। जब हमको उनकी ज़रूरत होती है हम फ़ोन लगाते हैं, उनकी जब हमको लगता है उनकी ज़रूरत है उनसे काम करवाना है, वो हमारे लिए तो सब कुछ करते हैं, लेकिन एट दी एंड जब उनको ज़रूरत होती है तो हम सोचते हैं मेरा काम नहीं है, मैं क्यों करूं। तो ये सेल्फिश नेचर से कई बार रिलेशनशिप बहुत अफेक्ट होते हैं। तो आज कल की बात नहीं है, हम सब हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं ये सेल्फिश एस्पेक्ट रखते हैं, तो इसे हमें चेंज करना बहुत ज़रूरी है। इसके एडवांटेजेस तो है ही नहीं, सिर्फ डिसएडवांटेजेस हैं। समझते हैं सबसे पहले डैमेज रिलेशनशिप्स। जैसे बताया कि रिलेशनशिप कैसे अफेक्ट होता है वो हमें समझना ज़रूरी है। सेकंड, आइसोलेशन। आइसोलेशन यानी यू आर सेपरेटेड फ्रॉम अदर पीपल। लोग आपको पूछना छोड़ देते हैं। पीपल थिंक इसको पूछ के क्या करूं, ये आकर भी हमारे लिए तो सोचेगा नहीं, तो हमें बहुत ज़्यादा लोग बुलाना छोड़ देते हैं, ग्रुप्स में हमको इनवाइट करना छोड़ देते हैं। तो समटाइम्स वी फील एस्पेक्ट ऑफ लोनलीनेस इन अ लाइफ। तो ये समझना ज़रूरी है कि हमें ये सेल्फिश नेचर हमारे लाइफ से हटाना। फीलिंग आ जाती है कि कई बार आप अकेला महसूस करने लगते हो, तो इस चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि सेल्फिशनेस वोंट वर्क आउट फॉर अस इन द लॉन्ग रन। आगे डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं कि यू मिस वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ इन लाइफ। कई बार कुछ चीज़ें अच्छे से चल रही होती है, लेकिन एट दैट एस्पेक्ट व्हेन यू ट्राई बीइंग सेल्फिश, so you miss various opportunities. People think that you are not a good leader, people think that you are not a team person because you only think about yourself. तो कई बार कुछ अच्छी opportunities जिसके लिए आप capable हो, you are good at everything, but only due to this one aspect in your life, people try judging you that you are not a team person. आगे समझते हैं that you get a lack of support. जब आप कुछ अच्छा करने जाते हो तो people don't support you, people don't think upon you, people don't look upon you. The major aspect is कि हम selfishly behave करते हैं, इसलिए लोग हमको वही aspect से जज करते हैं। Though we try to work hard to build relationships, but this selfishness ruins everything. आगे समझते हैं that it impacts our mental health. अकेले रहने में loneliness फील होता है, कई बार फ्रेंड्स नहीं होते, किसके साथ बात करूँ, परिवार में मैं संबंध अच्छे नहीं रख पाता, कुछ चीज़ें अच्छे कर नहीं पाता हूँ, तो ये मेरे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। ये सोचने की वजह से इमोशनली मेरा स्टेट ऑफ माइंड स्थिर नहीं रह पाता है। तो ये समझना ज़रूरी है कि बीइंग सेल्फिश एट ऑल टाइम वोंट हेल्प अस आउट।
चीज़ों को समझो कि अपनी पर्सनल ग्रोथ को अगर आपको एनहांस करना है तो फर्स्ट बी अ गुड पर्सन हु थिंक्स अबाउट एवरीवन. ट्राई टू मेक एज मेनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल. आइडेंटिफाई गुड पीपल. जितना आप हाथ को खोलोगे उसका मतलब है जितना आप लोगों पे अपना लव एंड सपोर्ट दिखाओगे, केयर दिखाओगे, यू लर्न मोर पीपल. लाइफ में लोगों को जितना कमा सकते हो कमाओ, बिकॉज एट द एंड लाइफ में किसकी कब ज़रूरत आए हमें पता नहीं होता है. लाइफ में नाम कमाने में बहुत समय लगता है, लेकिन एक बार ये सेल्फिशनेस की वजह से हम चीज़ों को खो देते हैं. लाइफ में लोग कहते हैं कि अपने बारे में सोचना बुरा नहीं है. डेफिनेटली दैट इज़ नॉट कॉल्ड एज सेल्फिशनेस. जब आप लोगों के बारे में सोच रहे हो, लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हो, तब अपने बारे में अपने लिए कुछ करना सेल्फिशनेस नहीं होता है. लेकिन कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ में, कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स पे जब आपको एक ग्रुप डिसीजन लेना हो, तब जब आप अपने बारे में सोचकर एक सेफर साइड ढूंढ लेते हो, उसे कहते हैं सेल्फिशनेस. तो लाइफ में ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है कि कुछ कुछ बारीक एस्पेक्ट हमारे लाइफ में बहुत इम्पैक्ट करती है. तो आज से ही एक नया रेजोल्यूशन, एक नया चेंज लाते हैं. ये सेल्फिशनेस कोई बड़ा इक्वेशन नहीं है. इट इज़ जस्ट अ सिंपल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. इसे डील करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, आगे बढ़ते हैं. इससे हम सब जूझ रहे हैं. हम सब लाइफ में कहीं ना कहीं कई एस्पेक्ट पे सेल्फिश रह चुके हैं, अपने परिवार में, अपने दोस्तों के साथ. तो आइए जो हो चुका उसे छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. ये ठानते हैं कि आज से सबके लिए मेरा लव, सपोर्ट और केयर रहेगा. अपने बारे में सोचूंगा, लेकिन पहले लोगों के बारे में भी सोचूंगा. लाइफ में दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलूँगा और लाइफ में हर चीज़ हंसते खेलते अचीव करूँगा. आज के लिए बस इतना, यही बताना चाहता था. सेल्फिशनेस कैन लीड टू डाउनफॉल इन योर लाइफ. तो बी अ चेंज, मेक अ चेंज. यही बताना चाहता था. दिस इज़ ऋषभ कटारिया. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, कमेंट करना. डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू. ऐसे ही अच्छी अच्छी रिलेटेबल वीडियोस बनाता रहूँगा. तब के लिए सी यू, गुड बाय, थैंक यू सो मच. दीदार तेरा मिलने के बाद ही